जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिराकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। बाबा महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ, समस्या, परेशानियाँ नाना प्रकार का रूप धारण करके आती रहती हैं और यह एकदम सत्य बात है। परंतु इन परेशानियों में वही फंसता है जिसको किसी गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं होती। तो भक्तों, बाबा महाराज इन सारी समस्याओं से उभरने के लिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को शिक्षाएं प्रदान करते थे। बाबा महाराज की अनेकों शिक्षाएं हैं जिनका हम नियम अनुसार श्रद्धा के साथ अनुसरण करते हैं तो हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु अगर समस्या आ ही जाती है, क्योंकि समस्या मनुष्य के जीवन में आनी ही है, बाबा महाराज ने ऐसा बोला है, और अगर समस्या आती है और हम बाबा महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो उसको संभालने की भी जिम्मेदारी बाबा महाराज की हो जाती है। क्योंकि अब आप इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो इस प्रकार से ले सकते हैं। नरसिंह जी, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। उन्हें भरोसा था और उन्होंने देखा भी था कि जो कान्हा जी की शिक्षाएं हैं, गीता में कान्हा जी ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं, वो उनकी शिक्षाएं हैं। अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो कान्हा जी हमें उस मार्ग पर सफल होने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो नरसिंह जी के पास जब उनकी बेटी के ससुराल से भात भरने का इनविटेशन आया तो वह कान्हा जी पर उनकी बात को मानकर सच्चाई के साथ भरोसा रखकर चल दिए थे। उनकी टूटी बैलगाड़ी थी, बहुत बूढ़े बैल थे और वो वहाँ पहुँच गए। और उनकी बेटी के गांव का नियम था कि पूरे गांव को भात पहनाना पड़ता है और वो तब भी बिल्कुल भी नहीं घबराए। गांव पहुँच गए, उनका सत्कार हुआ, बहुत सम्मान के साथ लाया गया। कुछ लोग तो कह रहे थे ये तो टूटी गाड़ी से आया है, इसके पास बूढ़े बैल हैं, यह पूरे गांव को कैसे भात भर पाएगा, कैसे भात पहना पाएगा। लेकिन नरसिंह का मन तब भी नहीं डगमगाया, उसे विश्वास था अपने भगवान पर और वह पहुंच भी गया भात भरने वाले मंडप पर और कृपा करी गिरधर ने और आ गए, भात भरने लगे। ये होता है एक भक्त का भरोसा। अब यही भरोसा हम अपने गुरुवर पर करते हैं, अपने क्लास टीचर पर करते हैं, अपने माता पिता पर करते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होता है भक्तों। आप जब भी किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, प्रकृति की सारी ऊर्जाएं कोशिश करती हैं, पूरी दम लगा देती हैं उस व्यक्ति को वहाँ सफल बनाने में। तो हमें भरोसा रखना होगा महाराज जी की शिक्षाओं पर। तो आज हम महाराज जी की शिक्षाओं में से एक दिव्य उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। देखिए, महाराज जी के शरण में नाना प्रकार के दुखी लोग आते जाते रहते थे। महाराज जी उनको उपाय बताते रहते थे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। क्योंकि महाराज जी कभी भी यह नहीं कहते थे कि वो हनुमान के स्वरूप हैं। वो अपने आप को एक साधारण जन बताते थे और बड़ी ही साधारण वेशभूषा में रहते थे, हम सभी देखते हैं। और कमाल की बात तो ये है, वह इतने साधारण सी वेशभूषा में भी कितने दिव्य प्रतीत होते हैं, उनके दर्शन कितने दिव्य लगते हैं। वो अपने एक साधारण से कंबल से ना जाने क्या क्या चीज़ें उत्पन्न कर देते थे। भक्त जो भी मांगते उस चीज़ को हाजिर करते हैं। और आज भी ऐसा होता है। कैची धाम ले लीजिए या उनके कोई भी मंदिर में आप अगर मन में कुछ सोच कर जा रहे हैं कि मुझे महाराज जी के दर्शन ऐसे मिल जाएं तो कैसा होगा, तो वैसा सच हो जाता है। आपके मन की जो बात होती है वो महाराज जी सुन लेते हैं। जैसे कई भक्तों के मैंने साक्षात्कार सुने हैं, वो बोलते हैं कि मैंने मन में सोचा था कि मुझे महाराज जी के यहाँ प्रसाद में लड्डू खाने को मिले, देसी घी वाला, तो ऐसा हुआ, उनको लड्डू खाने को मिल गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। महाराज जी दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों की सारी चीज़ें, उनके मन की बातें और उनकी सारी समस्याएं देख लेते हैं। महाराज जी की शरणागति हमें प्राप्त हुई है, यह हमारा
बहुत बड़ा सौभाग्य है भक्तों। और इस चीज़ के लिए हम महाराज जी के सदा ही ऋणी रहेंगे, क्योंकि महाराज जी की एक और ख़ासियत है भक्तों, महाराज जी उसी को अपनी शरणागति प्रदान करते हैं जिसको वह करना चाहते हैं। महाराज जी को वही जान सकता है जिसे महाराज जी चाहते हैं कि वो महाराज जी को जाने। तो आपने महाराज जी को जाना है, आप महाराज जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, यह महाराज जी की ही कृपा है आपके ऊपर। तो प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज की सदा ही जय हो। लाज बचाने वाले श्री कंबलधारी नीम करौली बाबा हमारे साथ हमेशा रहना, हम पर अपनी दया दृष्टि हमेशा ही रखना। हे बाबा, जो भी तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाता है उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। हम सबका ध्यान रखिए महाराज जी, हम आपके बिना कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जय हो श्री बाबा महाराज, जय हो श्री नीम करौरी बाबा महाराज। भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बाबा महाराज ने कौन से पौधे के बारे में बताया है कि जिसको अगर हम घर में लगाते हैं तो हमारे घर में चारों दिशाओं से सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है। ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभावों को कम करने की शक्ति रखते हैं हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में एकदम रेमेडी की तरह प्रयोग किया गया है, मतलब औषधि की तरह इसका इस्तेमाल है। आपको जैसे कि दवाइयाँ मिलती हैं, आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं ठीक होने के लिए, उसी प्रकार से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, वास्तु दोष आपके घर में आ गया है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके घर में कोई बीमार बना रहता है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम बहुत सारे पौधों की सहायता ले सकते हैं। तो आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं वो बड़ा ही दिव्य श्री समी का पौधा है। जी हाँ भक्तों, यह जो पौधा है वो साक्षात श्री शनिदेव महाराज को रिप्रेजेंट करता है। हम शनिवार के दिन पीपल देव पर दीपक जलाते हैं। यदि आप किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं उन्हें कोई ना कोई परेशानी होती है, घुटनों में समस्या है और नाना प्रकार की बीमारियां हैं, आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो आपके लिए ये पौधा बहुत ही ज़्यादा दिव्य होने वाला है, क्योंकि इस पौधे के लगाते ही आपको 42 डेज में इतने चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी ना हो। लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। देखिए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें हर चीज़ परफेक्टली करनी होती है। अगर हम किसी चीज़ को, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिव्य है परंतु उसको गलत जगह पर रख दें तो वह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट डालना प्रारंभ कर देगी। देखिए, हम जानते हैं कि लक्ष्मी माँ होती हैं और लक्ष्मी माँ की एक बहन है अलक्ष्मी माँ। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। बात इतनी है कि अगर आपकी चीज़ें ठीक हैं, आपने जो कार्य सही से करने चाहिए वो सही प्रकार से किए हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप मन से अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। और कहीं वास्तु दोष है, कहीं आपने कुछ गलतियां कर रखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वही लक्ष्मी माँ आपके घर में अलक्ष्मी रूप में निवास करने लगती हैं। साथ ही साथ ग्रह दशा भी हमें प्रभावित करती है। तो इन सब से बचने के लिए महाराज जी ने बताया है कि हमें अपने घर में श्री समी पौधा लगाना चाहिए। जिस घर का वास्तु दोष खराब होता है भक्तों, उस घर में नाना प्रकार की बीमारियां निवास करना प्रारंभ कर देती हैं। उस घर में नेगेटिव एनर्जी निवास करती है। हमारा मन नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव चीज़ को बहुत कम सोचता है। अगर कोई कार्य है तो हम उसके पॉजिटिव पहलू को नहीं देखते, नेगेटिव पहलू को देखते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में यह प्रश्न आ जाता है कि नहीं हुआ तो इससे अच्छा है कि नहीं ना ही करें। यदि आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके घर में वास्तु दोष है। अब हम मिडिल क्लास लोग अगर जो भी सही हैं तो वो तो वास्तु स्पेशलिस्ट से अपना काम सही करा लेते हैं, अपने घर की जो कमियां हैं वो दूर करा लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते, हमारा छोटा घर होता है, 2-3 कमरे होते हैं, तो हम क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखें हमें इतना ज्ञान नहीं है, और करें तो इतना करने का टाइम नहीं है। तो इस चीज़ से आपको बचाता है क्या,
समी का पौधा, अगर आप अपने घर में सही दिशा में समी का पौधा लगा देते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष, चाहे वो किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ हो, खत्म हो जाता है। और आपके घर में जो आ रही बाधाएं थी आपके फ्यूचर को लेकर, आपके विवाह को लेकर, सारी चीज़ों को, वो बाधाएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इतना अद्भुत प्रभाव है इसका, तो बहुत ही दिव्य पौधा है। चलिए जानते हैं इसका दूसरा फल हमें क्या मिलता है। जिन जातकों पर श्री शनि महाराज की साढ़े साती होती है, ढैया होती है, वह इस पौधे को घर में लगाएं और इसके नीचे दीपक जलाकर शनि महाराज को शनिवार के दिन मनाएं, तो उनका यह दोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस प्रभाव के होने के बावजूद भी बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो चीजें बिगड़ रही थी वो ठीक होना शुरू हो गई हैं। श्री शमी के पौधे की नियमित पूजा पाठ से घर में यह पौधा सुख समृद्धि को खींच कर लाता है और चारों दिशाओं से खुशियां आपके घर में आती हैं और आपका घर स्वर्ग बन जाता है। इसके साथ ही भक्तों, यदि आप नियमित रूप से इसकी 42 दिन सेवा करते हैं, घी का दीपक प्रतिदिन शाम को जलाते हैं और इसके पास बैठकर थोड़ी देर शंकर जी और पार्वती मैया का ध्यान करते हैं, तो आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, होते होते रुक जाना, सही स्थान नहीं मिल पाना, आपकी जो तारीख थी विवाह की वो सही से नहीं छट पाना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और माँ पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका विवाह बहुत ही जल्द अच्छे घर में अच्छी जगह संपन्न हो जाएगा। श्री शमी के पौधे को घर में लगाने से पूर्व हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी होगी, तभी यह ठीक से कार्य करेगा। देखिए भक्तों, हमें इसे घर के अंदर नहीं लगाना है, हमें इसे मुख्य द्वार पर लगाना है। यदि आप इसे छत पर लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यह दक्षिण दिशा में लगा हो। यदि दक्षिण दिशा में आपके यहाँ धूप नहीं मिलती है तो आप इस दिव्य पौधे को पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम जो मिट्टी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा दिव्य पौधा है और बहुत पवित्र पौधा है, तो वो मिट्टी बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, साफ मिट्टी होनी चाहिए और उसमें थोड़ा गंगा जल ऐड कर लें जब आप पहली बार इसको लगा रहे हों। और आप इसको बहुत पवित्रता के साथ लगाएं, नहाकर स्वच्छ होकर। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट खरीदा और रख दिया, या फिर आप लेकर के आए, जैसे आए वैसे बोला कि चलो इसको जल्दी जल्दी लगा देता हूँ फिर कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको इसे पूर्ण पवित्रता के साथ ही लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम, पौधे को आप अपने घर अगर पहली बार लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन इसको लेकर के आएं। और अभी दशहरा आने वाला है, तो अगर आप दशहरा के दिन इसको अपने घर में स्थान देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो। तो इसी के साथ भक्तों मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।